हेलो डियर स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन पे। लेकिन रिप्रोडक्शन किसमें स्टूडेंट? ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, जो कि क्लास 10th के जो बच्चे होंगे, जो बच्चे क्लास 10th के हैं, इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, इससे जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इससे प्लस पॉइंट है स्टूडेंट की इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और हर एक लाइन आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। जैसे इसमें एक चीज मैं बता देता हूं आपको, आप टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट, टेलीग्राम पे जो होता है कि सीड बायोलॉजी नाम का एक चैनल है, उसको भी जो होता है स्टूडेंट आप ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी अगर वीडियो होगी सबसे पहले उसका लिंक आपको उस ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, अगर आप नए होंगे स्टूडेंट तो आपको करना क्या होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है स्टूडेंट, तो आते हैं स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट, यहां पे देखिए लिखा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं स्टूडेंट, इसमें जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का वह कौन सा मोड होगा? सेक्सुअल होगा। पहला कॉन्सेप्ट आपका पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव जो फेज की बात करते हैं स्टूडेंट इसमें, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ व्हेन द इंडिविजुअल्स रेडी टू रिप्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग। इसमें होता है क्या स्टूडेंट, कोई भी अगर ऑर्गेनिजम्स होगा तो वह रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, रिप्रोड्यूस क्यों करता है? क्योंकि जो होता है वह अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, यानी कि अपने ही जैसे जो होता है कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे और न्यू जनरेशन को अपने क्या करता हुआ मेंटेन करता है इस सरफेस पे। ठीक है, इससे होता है क्या स्टूडेंट, आपको देखना चेंजेस आर नोटिस टू एवरी फेज ऑफ ग्रोथ राइट फ्रॉम बर्थ, यानी कि बर्थ से लेकर के स्टूडेंट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज तक अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो उसके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं ये आपको देखना है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में आपको देखना है। होता क्या स्टूडेंट, देखिए बट देयर आर सम चेंजेस, यानी कुछ चेंजेस होते हैं दैट बीइंग्स द टीनेज स्टेज, यानी कि जो आपका टीनेज एज होता है स्टूडेंट, जिसको हम एज ए प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, स्टार्ट टू प्रिपेयर्स अस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो आपके लाइफ का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है उस टाइम, जिसको हम टीनेज स्टेज कर रहे हैं, उस टाइम क्या स्टूडेंट की बहुत से आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं। दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस लीड्स टू द सेक्सुअल मैच्योरेशन। ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड होता है स्टूडेंट जिसमें क्या होगा कि सेक्सुअली पूरी तरह से वह पर्सन मैच्योर हो रहा है। द बॉडी नीड टू क्रिएट स्पेशलाइज जर्म सेल्स। ठीक है, बॉडी को जरूरत क्या होती है उस टाइम की वह एक तरह का स्पेशलाइज जर्म सेल बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि गैमिट्स कहेंगे। ठीक है, टू टेक पार्ट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि एक तरह का क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक पार्ट होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। द पीरियड्स मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इन द बॉडी इज टर्म एज द प्यूबर्टी, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि वह स्टेज जिसको हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं वह अपने आप को पूरी तरह से मैच्योर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या है कि न्यूमरस चेंजेस आर नोटिस, आपको नोटिस करना है बॉयज में एंड गर्ल्स में। ठीक है, यानी कि जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं दोनों में क्या होता है कि टीनेज स्टेज में बहुत से चेंजेस होंगे टीनेज स्टेज में। ठीक है, उसमें क्या करना आपको, देखिए हैव हेयर ग्रोथ ऑन देयर फेस। इसमें होता क्या है कि जो बॉयज होते हैं, बॉयज में क्या होगा कि उनके फेस पर जो होता है स्टूडेंट हेयर ग्रोथ करने लगता है, यानी कि उनका बियर्ड आने लगेगा। ठीक है, बॉडी पे जो होता है स्टूडेंट जिसको प्यूबिक हेयर कहते हैं, ठीक है, वहां भी क्या करेगा कि आपके बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। उनके वॉइस में भी क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, यानी कि जो सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स क्या होता है जहां से स्वेट रिलीज होगा, यानी पसीना रिलीज होता है ग्लैंड से, वो भी आपका एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड जो है, सीबेसियस ग्लैंड्स क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का ऑयली ग्लैंड्स होती है जो आपकी स्किन में पाई जाएगी, ये भी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, और ये ऑयल एक तरह का स्किन आपका ऑयली होने लगता है। इनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस। ठीक है, यानी कि जो पेनिस होगा स्टूडेंट उसके साइज में भी क्या होगा, इनलार्जमेंट होने लगता है। द चेंजेस इन द गर्ल्स, अब देखिए गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होता है, ग्रोथ ऑफ द प्यूबिक हेयर्स, इनमें भी क्या होगा, सेम वही चीजें होंगी प्यूबर्टी स्टेज में। इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज करने लगती है, ऑयली स्किन हो जाएगा। लीडिंग टू द पिंपल्स, ठीक है, यानी क्या होगा उनके फेस पे जो होता है पिंपल्स निकलने लगते हैं।
ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है स्टूडेंट ये भी क्या होगा स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। बोथ ऑफ देम अंडरगोस चेंजेस, ठीक है, बोथ ऑफ देम अंडरगोस चेंजेस इन देयर बॉडी अपीयरेंस एंड दे बिकम्स मोर कॉन्शियस ऑफ दिस बॉडी चेंजेस, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्यूबर्टी स्टेज में मेल एंड फीमेल दोनों में, यानी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में जो होता है कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं टीनेज स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, लिखा द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन्स ऑफ जर्म सेल्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं उन जर्म सेल्स का फ्यूजन होगा। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ दिस जर्म सेल्स नीड्स टू बी डन, ठीक है। फॉर द सेम स्पेशल ऑर्गन्स नीड टू बी द प्रेजेंट लाइक पेनिस एंड पेनिस इन मेल और यूट्रस इन फीमेल्स फॉर कैरिंग द बेबी, ठीक है। यानी कि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है यूट्रस में होगा स्टूडेंट, और जो मेल की हम बात करते हैं जैसे पेनिस होगा, तो ये क्या होता है कि इनका जो स्पेशल ऑर्गन्स होता है उसमें भी क्या होता है कि बहुत से चेंजेस होने लगते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या आपका नेक्स्ट, यानी कि हेडिंग देखते हैं, ये सब आपको नहीं जानना है। नेक्स्ट आते हैं प्यूबर्टी स्टेज की बात करते हैं। हम किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? प्यूबर्टी स्टेज की बात करते हैं। देखिए क्या है कि जो प्यूबर्टी स्टेज होता है, ठीक है, पीरियड ड्यूरिंग द विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मैच्योर इन द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। जैसे हम गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो इनका जो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट एज 11 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 11 साल की कोई बच्ची है तो उसमें क्या होगा प्यूबर्टी स्टेज चेंजेस होने लगते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं है कि सभी गर्ल्स में ये एज जो होता है कि होगा, ये फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो किस तरह के क्लाइमेट में है, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटिक इफेक्ट भी पड़ता है, उसका खान पान क्या है इसके भी जो होता है स्टूडेंट इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। बॉयज के केस में अगर हम देखते हैं एट द एज ऑफ 12 से 14 ईयर्स के एज में जो होता है स्टूडेंट इनका प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी कंटिन्यूस टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स चलेगी, ठीक है, 18 ईयर्स जो होता है स्टूडेंट ये आपका प्यूबर्टी चलता रहता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो होता है हम चेंजेस की बात कर लेते हैं, फिर वही चीज है आपका कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए चेंजेस इन बॉयज की अगर बात कर लेते हैं और चेंजेस इन गर्ल्स की बात करते हैं, तो देखिए क्या क्या चेंजेस है। पहला देखिए क्या स्टूडेंट कि जैसे लिखा टेस्टिस मैच्योर हो जाता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पर्म, यानी कि जो बॉयज होते हैं, बॉयज में क्या होगा प्यूबर्टी के टाइम से होगा स्टूडेंट, उनका जो टेस्टिस होता है पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, और जो स्पर्म होता है, स्पर्म क्या होता है स्टूडेंट एज ए मेल गैमेट होता है, वह स्टार्ट हो जाएगा, प्रोड्यूस होने लगता है। अगर फीमेल की बात करते हैं, फीमेल के केस में क्या होगा, जो ओवरी है स्टूडेंट ये भी मैच्योर हो जाता है एंड स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग ओवम, और क्या होगा स्टूडेंट जो ओवम होता है वह रिलीज होने लगता है, यानी कि ओवरी रिलीज करेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्टूडेंट ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट चेंजेस हम बॉयज में देखते हैं, पेक्टोरल गिडल्स की बात करते हैं, यानी कि इनका सेक्टर जो शोल्डर्स होगा स्टूडेंट गिडल्स ग्रो कर जाएगा, और पेल्विक गिडल्स होता है कि ये फीमेल्स में जो इनके हिप होता है, हिप गिडल्स होता है बिकम ब्रॉड हो जाता है, यानी साइज इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम्स में चेंजेस होगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट हेयर ग्रोथ इन द प्यूबिक रीजन्स, मेल में भी सेम यही चीजें हैं, ठीक है, और फीमेल में भी यही चीजें हैं कि उनका जो प्यूबिक रीजन्स होता है उस पर क्या करेगा स्टूडेंट हेयर ग्रोथ होने लगता है। स्किन इन द प्यूबिक रीजन्स बिकम डार्कर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो स्किन होता है प्यूबिक रीजन्स का बॉयज में वो डार्कर होने लगता है, ठीक, और जो फीमेल्स में है इसमें भी क्या होगा, जो प्यूबिक रीजन्स होता है वो भी क्या होगा डार्कर होने लगता है। जो बॉयज में चेंजेस देखिए डेवलपमेंट ऑफ जो होता है, यानी कि इनके क्या होगा बियर्ड्स हो जाते हैं, यानी कि इनके दाढ़ी ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, और इसमें जो गर्ल्स होती हैं इसमें क्या होगा इनका जो इलार्जमेंट ब्रेस्ट साइज होता है वह इंक्रीज करने लगता है। नेक्स्ट देखिए डेवलपमेंट ऑफ डीप वॉइस, यानी कि जो बॉयज होते हैं इनके डीप वॉइस में चेंजेस हो जाएंगी, जो गर्ल्स होते हैं इनका जो वॉइस होता है वह श्रील कंडीशन में आ जाता है, श्रील हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि चेंजेस क्या हो रहा है प्यूबर्टी स्टेज में गर्ल्स एंड बॉयज में, एक तरह का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि ये सब चेंजेस होने लगते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे एडोलेसेंस आपको नहीं जानना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको पता है किसमें चलेगा, ये फीमेल में होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसमें होगा स्टूडेंट, यह फीमेल में होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये आपको पता होना चाहिए, मेल में नहीं चलता है, ये फीमेल में चलता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है स्टूडेंट, आपको पता है प्यूबर्टी स्टेज में ये क्या होगा स्टार्ट हो जाता है,
आइए देखते हैं क्या इसमें हो रहा है एक्चुअल में। देखिए, जैसे स्टूडेंट कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये साइक्लिक इवेंट होती है एक तरह का, रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, यानी कि जो ओवरी होती है फीमेल में, वहां से क्या होगा स्टूडेंट, ओवम को रिलीज किया जाता है। एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और इसे क्या किया जाएगा, बॉडी से रिमूव किया जाता है व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये तभी रिलीज किए जाएंगे, यानी कि जो ओवरी से एज ए ओवम स्टूडेंट रिलीज किए जा रहे हैं, इन्हें जो होता है बाहर तभी निकाला जाता है शरीर से जब क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट तो नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम होगा क्या कि ब्लड रिच इंडोमेट्रियम, ठीक है। इंडोमेट्रियम क्या होता है स्टूडेंट की एक लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। अभी मैं डायग्राम में आपको बताता हूं, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम एक लेयर होती है जो वहां पे क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी जाती है और वह ब्रेक होता है, ठीक, ऑफ द यूट्रस। देखिए लिखा यूट्रस का इंडोमेट्रियम एक लेयर होती है, आल्सो ब्रेक डाउन, वह क्या करेगा, ब्रेक हो जाता है। और जो ओवम होगा स्टूडेंट बीइंग्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और ओवम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ओवम को क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वह एक तरह का वेस्ट मटेरियल हो गया जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी भी है, ठीक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्यूबर्टी हार्मोन्स होते हैं, दो ऐसे हार्मोन्स है जिसको हम प्यूबर्टी हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेता है स्टूडेंट कि प्यूबर्टी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, दो मेल में या फिर फीमेल में। तो यहाँ पे हम फीमेल की बात करते हैं, जैसे LH है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इसको कहते हैं, और एक आपका FSH है जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये प्यूबर्टी हार्मोन्स हो गए, सॉरी एक पिट्यूटरी हार्मोन्स है। कौन से आपका पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है उस ग्लैंड से जो होता है स्टूडेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस बात को आपको नोट कर लेना है, ठीक। नेक्स्ट आपका टू ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोजन्स कहते हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो कि ओवरी से रिलीज किए जाएंगे, ठीक है, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहेंगे। एक एस्ट्रोजन्स और एक आपका प्रोजेस्टेरॉन है। एंड ऑल हैव देयर रोल्स इन द मेंस्ट्रुएशन, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसमें जो फीमेल में चल रहा है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि इन सभी हार्मोन्स का एक रोल है। चार हार्मोन्स आपको जानना है, एक पिट्यूटरी हार्मोन्स दो है ऐसे जिसका नाम है FSH, ठीक है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एक है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ओवेरियन हार्मोन्स दो होते हैं स्टूडेंट जिसका नाम है एस्ट्रोजन एंड आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। देखिए ह्यूमन बींग्स में साइकिल्स होता है स्टूडेंट, ये रिपीट होती है, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये क्या होगा, रिपीट होता है एवरी 28 डे, ठीक है, यानी कि 28 डे की साइकिल चलती है, जिस क्या होगा हमेशा ये रिपीट होता है, और ये एवरी मंथ होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है स्टूडेंट कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये जो होता है कि 28 डे पे रिपीट हो रही है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी फीमेल में ये एक्चुअल में सेम टाइम, सो ये वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। 28 डे की साइकिल चलते हैं, ठीक है, 30 डे के साइकिल चल सकते हैं, यानी कि वेरिएशंस होता है स्टूडेंट, देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट, और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी आगे आ जाएगा, वहाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वहाँ भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ध्यान से देखिए कि क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम मेल की बात करेंगे। जो डायग्राम स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इमेज जो आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मेल के केस में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना क्या, जैसे देखिए यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, टेस्टिस है, टेस्टिस है, और ये आपका स्क्रोटम है, ठीक है, ये आपका वास डिफरेंस है, ये एपिडाइडमिस है, और ये आपका स्पर्म डक्ट है, और ये आपका पेनिस है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता क्या है स्टूडेंट, जैसे क्या है कि स्पर्म का पाथवे भी आपसे पूछ सकता है कि स्पर्म कैसे रिलीज होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गन्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इमेज दे देता है और एक्स और वाई जो होता है मार्किंग कर देगा और आपसे लेबलिंग के लिए पूछ लेता है, ठीक है। तो आते हैं स्टूडेंट हम, देखिए जो आपका स्टूडेंट टेस्टिस, सबसे पहला क्या है, टेस्टिस। देखिए टेस्टिस लिखा हुआ है जिसको हम टेस्टिकल्स कह रहे हैं, होता क्या स्टूडेंट, लिखा एक पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन्स, ठीक है, यानी कि जो टेस्टिस होती है स्टूडेंट पेयर में होगी,
ये जस्ट बिलो द एब्डोमेन क्या होगा स्टूडेंट, इसका लोकेशन होगा इन द स्क्रोटल सैक, जिसको हम स्क्रोटम भी कहते हैं। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होगा स्टूडेंट, और उसी के अंदर टेस्टिस नेचर ने दिया है। जो टेस्टिस होता है स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स को। किसको प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट्स को यह प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट्स क्या होता है भाई, मेल गैमेट्स होगा वह होगा स्पर्म, ठीक है, जिसको हम जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। द मेंटेन्स क्या होगा क्या स्टूडेंट, टू मेंटेन्स द टेम्परेचर्स 2 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर्स। ये पॉइंट आपको समझना। द स्क्रोटम इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी। नेचर ने स्टूडेंट क्या किया है कि जो आपका टेस्टिस होता है वह आउटसाइड द बॉडी कैविटी होती है, इनसाइड द बॉडी कैविटी नहीं है, यानी कि वो आपके शरीर के अंदर नहीं है, शरीर से बाहर होता है। नेचर ने ऐसा इसलिए स्टूडेंट डेवलप किया है क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, यानी कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। लेकिन क्या है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के लिए स्टूडेंट जो होता है कि जो टेम्परेचर्स होती है हमारे बॉडी की टेम्परेचर्स, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस सुटेबल नहीं है। इसीलिए नेचर ने क्या किया, टेस्टिस को आउटसाइड द बॉडी कर दिया, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट, 2 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम होता है। यानी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर 35 है, तो जो टेस्टिस होता है वहां का टेम्परेचर होगा, सॉरी आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 है, ठीक है, तो जो टेस्टिस होता है इसके यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट, आपका 35 होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं एपिडाइडिमिस की बात कर लेते हैं। एपिडाइडिमिस, ठीक है, एपिडाइडिमिस देखिए लिखा है ट्यूब्स प्रेजेंट इन द टेस्टिस। एपिडाइडिमिस क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो आपके टेस्टिस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ज्वाइंट टू फॉर्म द, और ये पूरी तरह से ज्वाइंट होकर के एपिडाइडिमिस बना रहा है, ठीक है। उसको देखिए एपिडाइडिमिस होगा स्टूडेंट, जो एपिडाइडिमिस होता है, एपिडाइडिमिस स्टोर द स्पर्म टेम्पोरली, ठीक है, यानी कि होता है क्या स्टूडेंट, मैं पाथवे में आपको बताऊंगा। स्पर्म जब रिलीज होता है तो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज किया जाएगा और वह एपिडाइडिमिस में कुछ टाइम के लिए जो होता है स्टूडेंट स्टोर किया जाता है, जिसको हम कह रहे हैं कि टेम्पोरली क्या होगा, वह स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वास्ट डिफरेंस की बात करते हैं। वास्ट डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट, इसको हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। इस केस में होगा क्या, देखिए करा कि ईच एपिडाइडिमिस कंटिन्यूअस, ठीक है, फर्दर एज द स्पर्म डक्ट और वास्ट डिफरेंस। होता है क्या स्टूडेंट कि जो एपिडाइडिमिस होती है, एपिडाइडिमिस के बाद जो स्पर्म होगा स्टूडेंट वह वास्ट डिफरेंस में जाता है, यानी कि स्पर्म डक्ट में जाएगा, ठीक है। उसको देखिए लिखा है क्या, ईच वास्ट डिफरेंस यूनाइट, यानी कि जो वास्ट डिफरेंस होते हैं ये आपस में मिल करके जो होता है स्टूडेंट फाइनली एक ट्यूब बना लेंगे, और जो उस ट्यूब में जो होता है कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर्स, ठीक, और जो होता है कि यूरिनरी ब्लैडर ऑन आइदर साइड, ठीक है, यानी कि जो किडनी होती है आपकी, किडनी का जो होता है स्टूडेंट क्या होगा कि किडनी से यूरेटर्स निकलते हैं, यूरेटर्स आकर के जो होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका वास्ट डिफरेंस होता है ये भी जो होता है कि फाइनली आकर के जो होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर्स आप देख रहे हैं कमिंग फ्रॉम, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर्स उसमें जाकर के ओपन होगा, ठीक। 10 होता क्या है कि द यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फ्रॉम द स्पर्म एंड यूरिन। देखिए क्या यूरिथ्रा जो होता है स्टूडेंट, ओपनिंग की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओपनिंग की बात करते हैं, यानी कि यूरिथ्रा क्या होता है कि पेनिस की ओपनिंग होती है, जिस रास्ते होता क्या स्टूडेंट कि जो स्पर्म होते हैं वह रिलीज किए जाते हैं, जिसको हम यूरिथ्रा कह रहे हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए लिखा यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, यानी कि जो यूरिथ्रा होता है स्टूडेंट एक कॉमन पैसेज होता है जिसमें क्या होगा कि स्पर्म और जो होता है यूरिन दोनों एक रास्ते आते हैं, लेकिन दोनों का जो होता है स्टूडेंट जो समय होगा वह अलग अलग होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कि सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए सेमिनल वेसिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए द सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस ये सेक्रेशंस व्हिच इज द रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है। सेमिनल जो होता है वेसिकल्स एक तरह का ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट, एक तरह का सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि इसको जो स्पर्म होता है उस स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन में वह हेल्प करेगा।
एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है स्टूडेंट जो कि मेल में पाया जाएगा। इट इज द बाइलोब स्ट्रक्चर्स होता है, यानी कि बाइलोब मीन्स मतलब दो लोब में डिवाइड रहेगा, स्ट्रक्चर्स होता है। और दिस सराउंडेड द यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा की यानी कि जो ओपनिंग होती है उसी के दोनों साइड्स में स्टूडेंट पाए जाते हैं। इट पोर्स ऑफ द एल्कलाइन सिक्रेशन, इनका यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रोस्टेट ग्लैंड का वर्क क्या, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरह का एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करता है जो कि जो स्पर्म होता है स्टूडेंट यानी फाइनली उसको सीमेन में चेंज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड्स होते हैं। कॉपर्स ग्लैंड्स क्या होता है स्टूडेंट, दीज आर द टू स्मॉल ओवेट्स ग्लैंड्स होते हैं। ये भी क्या है स्टूडेंट मेल में पाए जा रहे हैं। दे ओपन्स इन द यूरिथ्रा, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। इनका काम होता है स्टूडेंट की एक तरह का लुब्रिकेशन सिक्रेट करते हैं ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, यानी कि मेटिंग के टाइम्स क्या करता हुआ लुब्रिकेंट हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा स्टूडेंट पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेनिस है। देखिए लास्ट टॉपिक है आपका ये पेनिस। ठीक है, देखिए यूरिथ्रा इज पास थ्रू द पेनिस, यानी कि जो यूरिथ्रा होता है वो फाइनली ओपन होता है पेनिस के थ्रू। इट कैरी द आइदर यूरिन्स और द सीमेन एट द टाइम। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है कि ये जो यूरिन होते हैं और जो सीमेंस होता है यानी कि इन दोनों को जो होता है स्टूडेंट एक टाइम पे जो होता है कैरी नहीं कर सकता, दोनों का अलग अलग जो होता है कि रिलीज होने का टाइम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपको इतना चीज जानना है और उसके बाद जो होता है स्टूडेंट उस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्टूडेंट देखिए क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज समझा देता हूँ। जैसे देखिए मैं अभी कुछ देर पहले आपसे बात किया हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात किया हूँ। किसका बात किया हूँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात किया हूँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में स्टूडेंट आपको पता है कि टीनेज स्टेज होता है, यानी कि ये फीमेल में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ओवरी होती है स्टूडेंट, ये क्या करती है कि ओवरी आपका फीमेल गैमेट्स रिलीज करती है। फीमेल गैमेट्स मतलब ओवम को रिलीज करती है, ये आपको पता है। किसको रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट क्या है कि अगर ओवम रिलीज हो रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा अगर, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हुआ है, तो इस ओवम को क्या होगा आउटसाइड द बॉडी रिलीज किया जाता है। ठीक है, विद हेल्प ऑफ ब्लड हो गए एंड जो होता है कुछ म्यूकस हो गए इससे। तो यहाँ पे डायग्राम को समझिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जैसे देखिए क्या है, ये ओवरी है, ओवरी का नंबर होता है कितना स्टूडेंट, 2 होता है। एक राइट साइड ओवरी होती है और एक क्या होता है लेफ्ट साइड ओवरी प्रेजेंट होती है। ये जो ओवरी आप देख रहे हैं इसको हम फिम्बरी कहते हैं। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये क्या होता है, जो ओवरी को पकड़ा हुआ है स्टूडेंट इसको हम फिम्बरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि जो ओविडक्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ओविडक्ट हो गया या फिर फाइलोपियन ट्यूब, दोनों का नाम सेम है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि ये ओवरी जो होता है ओवम को रिलीज करती है। ओवम जो होता है फिम्बरी क्या करेगा उसको कैच करता है और इसको ट्रांसफर करेगा। तो ये जो ओविडक्ट आप देख रहे हैं यानी कि जो यहाँ पर फाइलोपियन ट्यूब है, यहाँ तक जैसे क्या स्टूडेंट जो ओवम होता है ना, यहाँ पे आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जो ओवम होता है ये जो होता है स्टूडेंट नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो होता है कि खुद से मूव नहीं कर सकता है। ठीक, और जबकि जो स्पर्म होता है स्टूडेंट, स्पर्म क्या होता है कि मोटाइल होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है मोटाइल होता है, ये मूव करता है क्योंकि इसके पास टेल पाई जा रही है। तो इस ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है इसको फैलोपियन ट्यूब तक लाया जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब में होता है क्या स्टूडेंट, एक सीलिया पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, सीलिया पाई जाती हैं। और सीलिया का जो होता है स्टूडेंट मोमेंट होता है यूनिडायरेक्शनल, इधर से इधर मोमेंट होगा। एरो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब की तरफ वीक लाइक मोमेंट होता रहता है, जिससे क्या होगा धक्का मार कर स्टूडेंट जो होता है कि इसको यानी कि ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ला करके रख दिया जाता है, यहाँ पहुंचा देगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि इसे को इंडोमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मैं आपको बताया था कि जो इंडोमेट्रियम होती है स्टूडेंट, यह इंडोमेट्रियम क्या होता है ब्रेक होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। और यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स में होगा, जिससे क्या होगा ब्लड रिलीज होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये जो ओवम होता है इसे क्या किया जाएगा फाइनली
बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में ब्लड्स आएगा, ब्लड ब्रेक हो जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल, और इसे क्या किया जाएगा कि जो ओबम होता है स्टूडेंट, इसे शरीर से बाहर रिमूव कर दिया जाता है थ्रू वेजाइना। ठीक, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर हम इसका यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये जाइगोट बन जाता है, और जब ये जाइगोट बन जाता है तो इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है यहाँ पे हम ला करके इसको अटैच करेंगे, इसको इम्प्लांटेशन होता है, वो अभी आगे मैं आपको फर्टिलाइजेशन में बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये यूट्रस देखिए। ठीक है, इसी यूट्रस की क्लियर होती है जिसको हम इंडोमेट्रियम कह रहे हैं। ये सर्विक्स होता है स्टूडेंट, और ये वेजाइना पार्ट है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्ट्रक्चर्स आपको याद होना चाहिए। चलिए आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये आपका इरेज हो गया, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ओवरी की बात करते हैं। जैसे मेल में बात की है सेम उसी तरह हम फीमेल में भी बात करेंगे। देखिए ओवरी की बात करते हैं। ओवरी किस में पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा। 2 ओवरी होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। आर प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, कहां पाए जाते हैं? पेल्विक कैविटी में पाए जाते हैं। करा कि 1 ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के दोनों यानी कि एक राइट और एक लेफ्ट साइड पाया जाएगा। ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा को, विच आर द फीमेल गैमिट्स होता है। ओवा क्या होता है स्टूडेंट? एक तरह का फीमेल गैमिट है। जैसे स्पर्म क्या था? मेल गैमिट था, उसी तरह ओवा क्या होता है? फीमेल गैमिट होता है। और देखिए क्या 1 ओवम इज रिलीज बाय 1 ओवरी एवरी मंथ। एवरी मंथ स्टूडेंट, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका स्टार्ट हो जाता है, तो अगर इस मंथ राइट ओवरी से ओवम को रिलीज किया गया तो नेक्स्ट मंथ जो होता है स्टूडेंट लेफ्ट ओवरी से ओवम को रिलीज किया जाएगा। ये अल्टरनेट होता रहता है। ठीक है, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब पे आते हैं। देखिए क्या 2 ओविडक्ट्स जो होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट होगा, क्योंकि 2 हमारे पास ओवरी है तो 2 क्या होंगे स्टूडेंट? फैलोपियन ट्यूब भी होंगे। ईच क्लोज टू 1 ओवरी और इट साइड। ठीक है, ये क्या होगा कि उसके नियरेस्ट होगा। व्हेन द एग इज रिलीज बाय द ओवरी, जब क्या होता है स्टूडेंट? एग को रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा। इट पासेस डाउन टू द यूट्रस, वो कहां पहुंचेगा धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट? पासेस डाउन टू द यूट्रस थ्रू द ओविडक्ट। ठीक है, यानी कि वह फाइनली क्या होगा? पहले ओविडक्ट में जाएगा यानी कि फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और वहां से धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट यूट्रस की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या यूट्रस की हम बात करते हैं, जिसको हम भी हम कहते हैं यूट्रस। देखिए यूट्रस इज ए हॉलो पीयर शेप स्ट्रक्चर्स होता है, मस्कुलर एक तरह का ऑर्गन्स है जो ओनली पाया जाता है फीमेल में। ठीक है, इनर लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, मैंने आपको डायग्राम में बताया, प्रोटेक्ट एंड नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब क्या होगा? अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में ही होता है। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और उसको नरिशमेंट देती है, यानी कि उसको न्यूट्रिएंट भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वेजाइना की बात करते हैं। वेजाइना एक तरह का बर्थ कैनाल होता है स्टूडेंट, क्या होगा? बर्थ कैनाल होता है। ठीक है, द यूट्रस यानी कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उसी वेजाइना के थ्रू होगा। ठीक है, द यूट्रस ओपन्स होता है इनटू द वेजाइना, यानी कि जो यूट्रस होती है उसकी ओपनिंग किस में होती है? वेजाइना में होती है। वेजाइना इज ए मस्कुलर और नैरो ट्यूब्स होता है। वेजाइना क्या होता है? एक तरह का मस्कुलर और नैरो ट्यूब होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वल्वा की बात कर लेते हैं। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए क्या है, देखिए द वेजाइना एंड यूरिथ्रा, ठीक है, बोथ ओपन्स इनटू द वल्वा। स्टूडेंट एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि मेल में क्या था कि जो यूरिथ्रा की ओपनिंग हो रहा था, यानी कि स्पर्म और प्लस होता है स्टूडेंट यूरिन आने का जो ट्रैक था, ठीक है, रिलीज होने का ट्रैक सेम था। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। इनका यूरिन से होता है स्टूडेंट रिलीज होगा, अलग ट्रैक होता है, और ओवम रिलीज होते हैं उनका एक अलग ट्रैक होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि अलग अलग होगा, लेकिन मेल में क्या होता है? सेम होगा। ठीक, अब हम तो बात कर लिए हैं किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। ठीक है, अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखिए फर्टिलाइजेशन सबसे पहले आपको जानना क्या होगा कि एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसको आप क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको हम स्पर्म कहते हैं और एग कहते हैं, स्टार्ट व्हेन द स्पर्म एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब स्पर्म क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंट्री करेगा स्टूडेंट थ्रू द वेजाइनल पैसेज, यानी कि जो वेजाइना होता है उसके थ्रू एंट्री करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जो कॉपुलेसिंग होगी, मेटिंग होगा, जिसको हम सेक्स कह सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम स्पर्म एंट्री करता है फ्रॉम द वेजाइनल पैसेज, दे मूव ऑफ, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है थ्रू द यूट्रस और टूवर्ड द फैलोपियन ट्यूब। इस बात को याद रखिएगा कि जो स्पर्म होता है वह वेजाइना के थ्रू एंट्री करेगा और वो फाइनली मूव करेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि वो मोटाइल होता है, वो मूव करके कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब में स्टूडेंट जो होता है कि जो एग होती है वह एग स्टार्ट एज ए वेट करती है किसका, स्पर्म की। ठीक, द एग जो होता है स्टूडेंट आर प्रेजेंट होता है इन द फैलोपियन ट्यूब। देखिए कहां प्रेजेंट होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। मीट द स्पर्म एंड एग, अगर दोनों जो होता है स्टूडेंट मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, द फर्टिलाइज एग अगर हो गया स्टूडेंट तो वह आगे चल करके क्या बना लेगा, अब जाइगोट हो गया। ठीक है, जाइगोट जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूंगा आपको कि यहाँ 2n होगा। ठीक है, यानी कि 2 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, किसमें, जाइगोट में। इस बात को आप याद से कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक n होता है स्पर्म में और एक n होता है एग में, दोनों आपस में मिलेंगे कितने हो जाएंगे, 2n हो जाते हैं। स्टार्ट द डिवाइडिंग रिपीटेडली, और वो जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करेगा एंड जो था ट्रेवल्स डाउन टू द फैलोपियन ट्यूब्स, और फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ आएगा कहां पे, यूट्रस के पास। ठीक है, कहां आएगा स्टूडेंट, जाइगोट यूट्रस के पास आएगा। ठीक है, कहां आएगा, यूट्रस के पास आएगा। अब देखिए क्या, जब यूट्रस के पास आ जाता है, द बॉल ऑफ द सेल, ठीक है, द बॉल ऑफ द सेल्स एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांट, यानी कि जो यूट्रस होती है स्टूडेंट, उस यूट्रस से क्या होगा कि जो जाइगोट था स्टूडेंट वही इम्प्लांटेड हो जाता है इन द इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस की जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी उससे जाकर अटैच हो जाता है एंड कंटिन्यूअस टू ग्रो। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा स्टूडेंट, 9 मंथ का जो डेवलपमेंट होता है मदर में वह यूट्रस में होगा, यानी कि वहां पर ग्रो करेगा और वह फाइनली फेटस बना लेगा। 3 मंथ के जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा, 3 मंथ का हो जाता है तो हम उसे फेटस कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट इज द नरिशमेंट। ठीक, देखिए लिखा क्या, एम्ब्रियो गेट इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स, यानी कि एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट किया जाता है कहां से, मदर से किया जाएगा थ्रू द स्पेशल टिश्यू होता है इनके पास, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहते हैं। विच एक्ट एज द कनेक्शन बिटवीन द मदर्स एंड द बेबी। ठीक, यानी जिससे क्या होगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उससे मदर्स और जो होता है स्टूडेंट जो बेबी है जिसका डेवलपमेंट हो रहा, दोनों का कनेक्शन होता है, यानी कि प्लेसेंटा ही वह पार्ट्स होता है जिससे क्या करेगा कि मदर से जो होता है कि उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट हो रहा है, यानी कि मदर जो कुछ भी खाएगी पिएगी उसका जो होता है कि नरिशमेंट, यानी कि उससे जो होता है कि उसको भी मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं, यानी कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हो उसको मिल रहा है। करा इट हेल्प टू द ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर ऑक्सीजन का। इसीलिए स्टूडेंट क्या होता है, जो मदर प्रेग्नेंट होती है या फिर जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसमें आप देखेंगे तो उसका आफ्टर प्रेगनेंसी होता है क्या, उनका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें डबल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाते हैं, एक तो अपने बॉडी खुद के लिए और जो दूसरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरी बात क्या होती है, उनका जो खाने का कैपेसिटी होता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ एनर्जी जो होता है कि एम्ब्रियो को भी लेना होता है टू द एम्ब्रियो एंड रिमूव द वेस्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो। ठीक है, और क्या किया जाएगा कि जो एम्ब्रियो जो होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है जो जनरेट करेगा उसे भी रिमूव किया जाता है मदर्स के थ्रू। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ का डेवलपमेंट होता है फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, यानी कि मदर्स के बॉडी यानी यूट्रस में 9 मंथ का डेवलपमेंट होगा। द चाइल्ड इज बॉर्न, फिर क्या होगा फाइनली ड्यू टू द रिदमिक कंट्रैक्शन, यानी कि जब क्या होगा कि 9 मंथ का डेवलपमेंट हो जाता है तो एक तरह का रिदमिक कंट्रैक्शन होती है यूट्राइन मसल्स में, यानी कि जो यूट्रस का मसल्स होता है। ठीक है, और उस रिदमिक कंट्रैक्शन से क्या होगा कि जो यूट्रस होता है जो बेबी है स्टूडेंट, यानी जो एम्ब्रियो फाइनली डेवलप हो गया है उसे जो होता है कि आउटसाइड द जिसको आप डिलीवरी कहते हैं वह होगा। ठीक है,
अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक बात ये उठता है, ये तो फर्टिलाइजेशन की बात की इवेंट है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट गया जो होता है यूट्राइन वाल से अटैच हो गया यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है, और उसका 9 मंथ का डेवलपमेंट हुआ और बर्थ हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल की थोड़ा बात करेंगे। जैसे देखिए क्या है कि स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट लिखा है कि व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, यानी कि जब एग जो होता है स्टूडेंट फर्टिलाइज नहीं करता है तो फिर क्या होगा। देखिए एन एग इज रिलीज होगा बाय द ओवरी, ठीक है, एवरी मंथ एंटिसिपेशंस ऑफ द गेटिंग फर्टिलाइज, ठीक है, जो ओवरी होती है स्टूडेंट वह जो होता है कि एग को रिलीज करती है, हर मंथ रिलीज करती है, वो इसीलिए रिलीज करती है ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। इन केस द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, अगर जो होता है कि एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, इट कैन सर्वाइव फॉर ओनली ए डे, ठीक है, उसकी एक लाइफ स्पेन होती है स्टूडेंट कि वह एक दिन तक जो होता है सर्वाइव करेगा। सिमिलरली टू द ओवरी रिलीजिंग एग इज द एवरी मंथ, और इसी तरह से होता है स्टूडेंट हर मंथ होता रहता है कि एग रिलीज होगा, एवरी मंथ होगा, ठीक। द यूट्रस होता है टू प्रिपेयर इटसेल्फ, और जो यूट्रस होता है स्टूडेंट फीमेल का, वो भी क्या होता है एवरी मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है टू गेट फर्टिलाइज एग आएगा, यानी कि जो फर्टिलाइज एग है वह आएगा, क्रिएटिंग द थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, और वो क्या करेगा एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, दिस लाइनिंग टू इज नॉट रिक्वायर फॉर दिस लाइनिंग, ठीक है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग इज सेड, ठीक, जिससे क्या होगा स्टूडेंट जो एग है उसको अब सेडिंग किया जाता है यानी बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, एज ए ब्लड एंड म्यूकस थ्रू द वेजाइना, ठीक है, और वेजाइना के थ्रू क्या होगा उसे बाहर रिलीज किया जाएगा, जिसको आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन, जिसे आप क्या कहेंगे मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। सॉरी स्टूडेंट, दिस साइकिल्स जो होता अकर्स एवरी मंथ, और ये साइकिल्स होता है स्टूडेंट एवरी मंथ ये चलता रहता है, एंड लास्ट ऑफ अबाउट 2 से 8 डे रफली। अब होता है क्या स्टूडेंट, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये तो एवरी मंथ रिपीट होगी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है स्टूडेंट जिसमें ब्लीडिंग होगा वह जो होता है कि 4 से 5 डे का होता है, लेकिन ये भी कुछ वेरिएबल हो सकता है फीमेल में। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की, ठीक है, यानी कि देखिए इम्प्लांटेशन होता कैसे स्टूडेंट, ठीक है, किसको हम इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। जैसे देखिए लिखा एज सून एज जाइगोट, जाइगोट जब बन जाता है स्टूडेंट तो स्टार्ट डेवलपिंग, वो क्या करेगा डेवलप करेगा, क्योंकि डिवीजन होगा। बाय द टाइम्स होता क्या, इट रीचेज द यूट्रस, और वो कहां पहुंचेगा यूट्रस के पास पहुंचेगा। इट इज मास ऑफ द सेल, जो क्या होता है स्टूडेंट मास ऑफ सेल्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रियो कहेंगे। इट रिमेन्स अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस, होता क्या स्टूडेंट की वह जो यूट्रस की वॉल होती है उससे जाकर के अटैच करेगा थ्रू इट्स डेवलपिंग, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि डेवलपमेंट हो। द पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड द गेस्टेशन, इसे हम क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड करते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है स्टूडेंट कि जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है, यानी टोटल जो 9 मंथ की डेवलपमेंट होती है एक तरह का गेस्टेशन पीरियड है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स का 9 मंथ का होता है, जिसको देखिए आगे लिखा हुआ इन ह्यूमंस गेस्टेशन पीरियड जो होगा स्टूडेंट 9 मंथ का होगा, दैट इज 280 डे, यानी कि 280 दिन का होता है। द एम्ब्रियो आफ्टर कंप्लीटिंग, जब 3 मंथ का जो होता है एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है जिसको हम क्या कहेंगे फेटस कहते हैं। प्लेसेंटा जो होता है स्टूडेंट स्पेशल टिश्यू है, पहले ही बताया जा चुका है, जो प्रोवाइड करता है फूड एंड ऑक्सीजन टू द फेटस, जो फेटस को क्या करेगा यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इम्प्लांटेशन का मतलब आप ये समझिए कि जब जाइगोट होता है, जाइगोट आता है और जो यूट्रस होती है, यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उस इंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हम इस पाथवे को समझिए जरा, देखिए क्या है इस पाथवे में स्टूडेंट। देखिए लिखा है कि इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, जब ओवम क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, देन इट लाइज फॉर 1 डे, यानी कि जो होता है स्टूडेंट एक से ज्यादा दिन जो होता है सर्वाइव नहीं करेगा, कौन जो एग है यानी कि जो ओवम है। द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, डाउन, एंड जो होता है डिस्टिंग्रेट होगा,
ओवम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस सम ब्लड्स निकलेंगे, डिस्चार्जेस हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। इससे क्या किया जाएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम को क्या किया जाएगा, बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। द मेंस्ट्रुएशन जो होता है स्टूडेंट यानी कि डिस्चार्जेस होगा लास्ट ऑफ द 4 डे, ठीक है, यानी कि 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन का चलेगा। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो होगा स्टूडेंट द ओवम इज रिलीज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बाद क्या होता है कि ओवम रिलीज कर दिया जाता है एंड द यूट्रस अगेन प्रिपेयर, और जो यूट्रस होगी फिर क्या होगा, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी जब, ठीक है, तो फिर क्या होता है, यानी कि जो ब्लीडिंग था वह जो होता है स्टूडेंट जब स्टॉप हो जाएगा तो जो यूट्रस होती है वो अपने आप को फिर प्रिपेयर करती है फॉर द रिसीवल ऑफ द फर्टिलाइज एग सेल, ताकि वह फिर जो होता है कि नेक्स्ट मंथ की इंतजार में यानी कि वेट करती है कि फर्टिलाइज एग सेल आएगा। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा द मेंस्ट्रुएशन इज रिपीट, फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन इसी तरह से रिपीट होगा, यानी कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया पाथवे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया, आज का ओवरव्यू मुझसे ले लीजिए। पहला स्टूडेंट कि मैं आपको जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट ह्यूमन बींग्स में बताया गया है, ठीक है, किसमें बताया गया, ह्यूमंस में बताया जा रहा है। दूसरा चीज मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात किया हूं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जो ग्रोथ होते हैं बॉडी में, मेल में एंड फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसका मैंने बात कर लिया। मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बता दिया स्टूडेंट। उसके बाद जो होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया। उसके बाद मैंने आपको इम्प्लांटेशन बता दिया, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट फाइनली आप देख रहे हैं कि मैंने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स है ये इतना मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो होगा स्टूडेंट वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, यानी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसे स्टेडी हम कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो होता है स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और मैक्सिमम कोशिश कीजिए स्टूडेंट थोड़ा कि इस चैनल को आप ब्रॉडली यानी कि आप शेयर कीजिए जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।